अगर तुमको तकलीफ है तो आज बोले ना, आज बोले केजरीवाल कि हाँ मैं सही हूँ, वो तो हाँ जेल में चले गए। हाँ तो बोले ना, बोल क्यों नहीं जाए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा है। एक देश एक कानून होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। ममता का पाप का घड़ा भर चुका है और ममता इस बार के विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 28 सीट जीतेगी। ममता बनर्जी इसके बाद वहां से आउट हो जाएगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते क्या? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हंस क्यों रहे हैं आप? अरे बन नहीं सकता इतिहास है, नहीं बन सकता वो। माँ है वो आज तक तो उसका संबंध नहीं खोज पाई। इतना युवा है, 60 साल का हो रहा है। युवा कह रहे हो अपने आप को, हैं? 60 साल का युवा। अरे शादी नहीं बोले उसका भाई, शादी वादी क्यों नहीं किया? मनोज भाई बोला। जिसकी खुद की गारंटी हो दूसरों को क्या गारंटी देगा? मोदी जी यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं पूरे देश में, आई सत्ता में तो ठीक है कि नहीं? यूसीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? मोदी की सरकार बन रही है और पूरी गारंटी से बन रही है, पूरी गारंटी के साथ बन रही है। और मोदी की गारंटी भी बन रही है मोदी जी- क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा है। पहले नाम बताइए अपना। राधेश्याम गुप्ता। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं हम सत्ता में आए यूसीसी लागू करेंगे, खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश है, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। एक देश एक कानून होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। ममता का पाप का घड़ा भर चुका है और ममता इस बार के विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 28 सीट जीतेगी। ममता बनर्जी इसके बाद वहां से आउट हो जाएगी। यूसीसी का सपोर्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, बनाएंगे कि नहीं? सपना देखना सबका हक है, लेकिन बनाना जनता का काम है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे हम इस बार। अरे मोदी जी आए तो आग लग जाएगी देश में, बोल रहे हैं अरे वो। मोदी जी आएंगे तो आग नहीं लगेगी, वो खुद जल जाएंगे। मोदी जी को वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आएंगे तो ईवीएम हैक करके ही आएंगे। देखो क्या होता है, में उनके पिताजी राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे, जमाना मोबाइल का आ गया है, और फिर बोलते फोन चलाएंगे बोलते हैं। अच्छा, वो फोन चलाएंगे बोलते हैं, तो गलत बात है ना भाई। गलत बात है। हाँ। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत जैन। अजीत, क्या नाम है? अजीत जैन। अजीत जैन जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? दिल्ली में मोदी जी की सरकार बन रही है। मोदी की। यहाँ किसकी सरकार? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 11 की 11 सीट जीतेगी। 11 की 11 मोदी की झोली में डालेंगे। राजनांदगांव से संतोष पांडे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। कितने? रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड वोटों। तोड़। हाँ, अच्छा, मोदी जी के क्या काम अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी का काम चाहे गारंटी वाला हो, है चाहे अपना प्रदेश में अभी जो किसानों को धानों की बढ़त की रकम कर मोदी दिया जी है। कह रहे हैं यूसीसी लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आए, पूरे देश में लागू करेंगे। सपोर्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत है हम उनकी स्कीम से। स्कीम से सही है, लेकिन विपक्ष कह रहा हम अपने राज्यों में नहीं होने देंगे। विपक्ष बेबस मजबूर है, बौखलाहट में बोल रहा है। मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं आप? बिल्कुल। हैं? मैं अपने समर्थकों के साथ, दोस्तों के साथ सबको प्रोत्साहित कर रहा हूँ ठप्पा लगाने के लिए। राहुल गांधी कह रहे नहीं, मोदी जी आए तो आग लग जाएगी पूरे देश में। तो राहुल गांधी का बेसिर पैर का बोलना और उनका घोषणा पत्र कि प्रत्येक महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, हैं? घोषणा करने में क्या जाता है? न सरकार बन रही है, न पैसा है, न फंड है, खाली घोषणाएं कर रहे हैं बस क्या? खाली घोषणा है। तो बीजेपी ने करी थी 1,000 की, वो हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं? विष्णुदेव साहब बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम। हाँ। क्या काम किया उन्होंने? चाहे किसानों के मामले का हो, हाँ। चाहे प्रधानमंत्री आवास वाला योजना का वाला मामला हो, हाँ। चाहे महतारी वंदन योजना वाला मामला हो, हाँ। और चाहे भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने का मामला हो। हाँ। भ्रष्टाचारियों वो तो को कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई इनके हथियार हैं, खाली जेल भेजने का काम करती है बीजेपी। वो बेसिर पैर की बात करते हैं। अगर उनको गलत लगता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, चले जाए वो अपना। तो बार बार जेल भेज रहे हैं उनको। वो गलत बात कर रहा है। और ईडी और ये सीबीआई जो भी कर रही है, जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और कानून के आधार पर कर रही है। हाँ। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते क्या?
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। हंस क्यों रहे हैं आप? अरे बन नहीं सकता इतिहास है, नहीं बन सकता वो, इसलिए हंस रहे वो हैं। अब सांसद बन जाए बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सांसद की सीट खतरे में उसके। हाँ, लाल झंडा अलग है, एक कांग्रेस अलग है। अंधा, बहरा और गूंगा से भी पूछोगे हाँ। तो उसकी आप प्रतिक्रिया सुन लेना बस। अरे मोदी को टक्कर दे रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं मोदी को टक्कर दे रहा हूँ। वो क्यों अमेठी छोड़ के भगा हाँ। जो उसके दादी के समय से लेके माँ के समय से था, और वाटनारी सब कुछ हो गया क्या है? दम था तो मोदी के खिलाफ लड़ लेता। उनकी माता जी तो लगी हूँ इनको प्रधानमंत्री बनाने पे, 10 साल से लगे हैं। वो तो हमेशा है ना, देखो बच्चा कोई रहता है तो बच्चों को लाड़ प्यार के उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बनेगा तू बनेगा करना पड़ता है जी, ऐसा नहीं। वो तो कह रहे हैं हम युवा हैं, युवा हमारे साथ हैं। माँ है वो आज तक तो उसका संबंध नहीं खोज पाई, इतना युवा है, 60 साल का हो रहा है। युवा कह रहे हो अपने आप को, हैं? 60 साल का युवा। अरे शादी नहीं हुई बोले उसका भाई, शादी वादी क्यों नहीं किया? मनोज भाई बोलो। अरे राजनीति के लिए उन्होंने शादी नहीं करी, आप बात कर रहे हैं। राजनीति की शादी नहीं करी, पहले प्रधानमंत्री बनने वो बहुत सी बातें अंदर की होती बोली नहीं जाती। आप समझ लो कोई बात तो, बेकार की बात। अंदर की बात है, मैं समझ गया आपकी बात। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मनोज निर्वाणी है और मोदी जी ही आएंगे गारंटी के साथ। गारंटी है, पक्का गारंटी है। 100 मोदी की गारंटी काम कर रही है कि नहीं? पूरी काम कर रही है जनता जनार्दन में, पूरे देश में, यहाँ तक के विश्व में अभी कई जगह उनको जून जुलाई का आमंत्रण प्राप्त है कि आप आइए हमारे कार्यक्रम में। मतलब विदेशों में भी इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी अपनी गारंटी दे रहे हैं। जिसकी खुद की गारंटी हो दूसरों को क्या गारंटी देगा? मोदी जी यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं पूरे देश में, आई सत्ता में तो ठीक है कि नहीं? यूसीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तीसरी बार, दूसरे दिन से यूसीसी लागू होनी चाहिए। होनी हमारे चाहिए। एक देश में एक संविधान, एक विधान और एक निशान होना चाहिए। विपक्ष तो इसका विरोध कर रहा है, कड़ा विरोध कर रहा है, ओवैसी विरोध कर रहा है। विपक्ष तो कल बोल रहा था कि देश के जो परमाणु हथियार है उसको हम नष्ट कर देंगे। इनका बस चले तो आज भारत को कई टुकड़े में बांटे हैं, आने वाले समय में और टुकड़े में बांट देंगे। ये विपक्ष खाली जेब भरने का काम किए, 70 साल तक और कोई काम नहीं किया। ये ममता तो कह रही हम भी अपने राज्य में होने नहीं देंगे बिल्कुल। अरे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसके बोलने से क्या होगा? उसकी अभी लोकसभा में सीटें नहीं आ रही हैं। विधानसभा में वो जो सीट जो जीती थी, 2 से 82 सीट भाजपा पहुंची थी। इस बार तो जो है कि वो ममता को विपक्ष में रहना पड़ेगा विधानसभा में। वो क्या लागू करेगी और नहीं करेगी? वो कह रहे हैं मोदी जी खाली जेल में भरने का काम करती है बस। देखो ईडी, सीबीआई, कानून, नियम सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर तुमको तकलीफ है तो आज बोले ना, आज बोले केजरीवाल कि हाँ मैं सही हूँ, वो तो जेल में चले गए। हाँ तो बोले ना, बोल क्यों जाए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट तो बार बार जेल भेज रहा उनको। हाँ तो केजरीवाल क्यों नहीं बोलता मेरा नार्को टेस्ट करवा, सच का सच और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो बच्चों की कसम खा लेते हैं। नार्को टेस्ट करवाए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, क्यों नहीं करवाता? जय जय श्री राम।